सुग्रीव की मित्रता हो चुकी है, उसके आगे की कथा सुनाएंगे। भगवान बाली को मारेंगे, सुग्रीव को राज तिलक होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका तीसरा भाग है ये। जय बजरंगबली। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना, वह ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। यह ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है। यह जो भाई कभी चाहता था बध पर, अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से इस मुख में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इस 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने आकर रखा है, वह विजय वाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र में रही न अब मन धीर, धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब ध्वज को दंड बोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कापे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर वाली घर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणा शिव। गर्जन सुन रु सुग्रीव का उठा वाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरतार। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, या मुख को आया जाता है। बाली ने प्रिय तुम्हें हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। क्या कह कर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध। तारा रोती रह गई, बाली चला सक्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। जोशीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, दाव बचा भागा तुरंत हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको, फल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा परिणाम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु भी जय पाओगे ऐसे ना हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं,
या दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा या हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। या कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी अब तो विविधि प्रकार, दोनों के तन से बही एक रुधिर की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वृक्ष स्थल पर, चाहा हाथों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता वाली की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठाया, किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संगारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से या कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। या सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद, राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम, होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री कृष्ण से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। मेरी को छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया या रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत।